बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस का पार्ट 9 और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 9 और आखिरी पार्ट है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, सारे सेल्फ असेसमेंट हो चुके हैं। अब इसकी ज़रा एक्सरसाइज देख लेते हैं। MCQs देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप में से अगर ये सुन के वो परेशान हो रहे हैं MCQs, सर MCQs तो बुक के पीछे मौजूद हैं, कोचिंग में, एकेडमी में, कॉलेज में निशान भी लग गए हैं, हमें पता भी हैं इसमें से ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर आप ये सोच रख के इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो वो चाहिए जो MD कैट के ज़िद्दी एस्पायरेंट होते हैं ना, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि इसका जवाब ये है, वो ये जानना चाहते हैं इसका जवाब ये क्यों है। समझ आ रही है बात? वो क्यों के पीछे होते हैं। तो आप भी अगर ये क्यों का जवाब चाहते हैं तो फिर वीडियो देखते रहिए, MCQs देखते हैं। सबसे पहले बुक खोल लीजिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सारे MCQs मैं लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ समझाऊँगा, ठीक है। और वाई का जवाब आपको दूंगा कि ये यहाँ क्यों है, इसका जवाब। 157 पेज के ऊपर MCQs पहले देख लें जल्दी जल्दी। MCQs पहला वाला जो MCQ है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाइज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये जो नीचे दिए गए आपको कंपोजिशंस हैं, इनमें से बताइए कौन सा जो है वो आपको ये बताता है कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर जो टिक हुआ है ये B है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है R2CHX, ठीक है, ये लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है। लेकिन वही बात, क्यों सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता कौन सा है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्चरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ये हमारे पास हैलोजन है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं कि जब ये कार्बन जो है जिस हैलोजन के साथ अटैच हुआ है ये हाइड्रोजन आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। आप हाइड्रोजन को चाहें तो नीचे ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये मैं नीचे ले आया, ठीक है, ये हैलोजन साथ में आ गया, उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए, दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हों तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। यहाँ पर आप देख लें वो कार्बन जो कि हैलोजन के साथ अटैच है उसके साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए ये क्या हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा वाला जो है इसमें हमसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस एन अल्कीन। इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है जो कि अल्कीन नहीं बना सकता वाइल ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इनमें से कौन सा है जो अल्कीन नहीं बनाएगा, बाकी बना सकते हैं। अब ज़रा अल्कीन पे गौर करें ना, तो अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, पहली बात। और अल्कीन का जो पहला कंपाउंड है ना वो है ईथीन, उसके बाद प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, उसके बाद पेंटीन। समझ में आ रही है बात? तो स्टार्ट ही किससे हो रहा है? अल्कीन का पहला मेंबर ईथीन, डबल बॉन्ड वाला CH2 और CH2। समझ में आ रही है बात आप? ये है पहला, स्टार्ट इससे होता है। अब यहाँ पर हम जब ऑप्शंस को देखते हैं तो इसके अंदर इथाइल ब्रोमाइड है, इसका मतलब ये अल्कीन बना सकता है क्योंकि ईथ का मतलब ही दो कार्बन है। प्रोपाइल ब्रोमाइड ये भी बना सकता है क्योंकि प्रोप का मतलब ही तीन कार्बन है। ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूट का मतलब ही चार कार्बन है, तो ये भी बना सकता है। जो ए वाला है मीथाइल ब्रोमाइड ये नहीं बना सकता क्योंकि ये मीथाइल ब्रोमाइड है,
मिथाइल ब्रोमाइड, मीथ मतलब एक कार्बन, तो ये एक कार्बन वाला है भाई। तो ये अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर है उसके अंदर 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं आपको डबल बॉन्ड में, तो ये पहला मेंबर है अल्कीन फैमिली का, ठीक है। और पहला मेंबर ही वो है जिसके अंदर 2 कार्बन कम से कम मौजूद हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन, 1 कार्बन वाला जो है वो तो कभी भी अल्कीन बना ही नहीं सकता। ज़रा सोचिए, तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही है एक, और यही उसका सवाल है कि भाई इनमें से कौन सा है जो कि अल्कीन नहीं बना सकता, तो वो पहला ही है मिथाइल ब्रोमाइड ए। क्यों का जवाब मिल गया आपको, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है भाई। तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला हमारे पास कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ याद आ रहा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम से याद रख लिया करें, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या पैदा होगा, उसके नतीजे में पैदा होगा प्रोपेनोइक एसिड, सी है ये, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है भाई। तो ये प्रोपेनोइक एसिड क्यों बनेगा, अब इस क्यों का जवाब तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियोस में हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो निकालें, उसके अंदर सारी ये केमिकल रिएक्शंस मैंने दिए हुए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, उसमें बताई गई हैं। आप पेज नंबर में बता सकता हूँ, आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 150 पे आपको ये बाकायदा नज़र आ जाएगा किस तरह जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये प्रोपेनोइक एसिड जो है इसको पैदा कर रहा है, इससे बन रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोपेनोइक एसिड जो है वो बनेगा। ये ओइक एसिड से याद आया कुछ, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड है ये। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे बोल रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर प्रोड्यूसेस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप ईस्टर के साथ जो है वो रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा ये बता दीजिए। अल्डिहाइड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कीटोन बनेगा या ईथर बनेगा, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा, सी है ये, ठीक है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 150 पे ये मौजूद है, ठीक है। और तफसील सुनना चाहते हैं कि कैसे है, तो कैसे का जवाब तो भाई आपको वीडियो में मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो मेरी निकालें, ठीक है, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सी है कीटोन, सी है ये कीटोन। नंबर 5 जो है इसको देखते हैं, इसमें बोल रहा है अमाइंस एक्ट एज बेसिस बिकॉज, अमाइंस जो हैं वो बेस होते हैं, बिकॉज क्योंकि, उसकी वजह क्या है। प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर वाली डेफिनेशन याद है, वो कंपाउंड्स, वो चीज़ें जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट करती हैं वो एसिड्स कहलाती हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं वो बेसिस कहलाती हैं। तो प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अमाइंस जो हैं अगर वो बेस का किरदार अदा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी जो है वो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले होंगे। इसलिए ए जो है वो यहाँ पर, और बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, ठीक है भाई। 6 में देखते हैं, 6 में क्या ख़ास बात है। 6 में आपसे बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन इज़, प्राइमरी अमाइन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर, ट्राइगोनल है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल, पायरामाइडल है या फिर रेगुलर टेट्राहेड्रल है। तो ये सी है, टेट्राहेड्रल पायरामाइडल, ठीक है। पेज नंबर 152 पे ये मौजूद भी है, तो ये सी है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल
पायरामाइड, टेट्राहेड्रल पायरामाइड। ठीक है भाई। और कैसे है ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी अमाइन का ये जो टेट्राहेड्रल पायरामाइडल स्ट्रक्चर है इसके ऊपर। ठीक है। 6 की तरफ चलते हैं, 7 की तरफ चलते हैं। 7 जो है वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर? 7 आपसे कह रहा है अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। अल्काइल अमाइन को जब आप नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, तो इससे पैदा होता है, इससे क्या पैदा होता है? डायज़ोनियम सॉल्ट पैदा होता है, या अल्डिहाइड पैदा होता है, या कीटोन पैदा होता है, या अल्कोहल। तो ये ए है डायज़ोनियम सॉल्ट। इसको देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 155 पे मौजूद है ये डायज़ोनियम सॉल्ट। और अगर इसकी डिटेल सुनना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये ए है डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है भाई। 8वां देखते हैं, 8वें में क्या है? नंबर 8 पे, नंबर 8 पे आपसे बोल रहा है SN2 रिएक्शंस अकर्स मोस्ट इजीली इफ़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज़। SN2 रिएक्शन जो हैं वो बहुत आसानी के साथ होते हैं। ठीक है। अकर मोस्ट इजीली इफ़ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसको क्या होना चाहिए कि SN2 रिएक्शंस जो हैं वो आसानी से हो जाएं। तो यहाँ पर उसने हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को मिथाइल आयोडाइड होना चाहिए, या इथाइल आयोडाइड होना चाहिए, या 2 आयोडो प्रोपेन होना चाहिए, या 2 आयोडो ब्यूटेन होना चाहिए। तो ये मिथाइल आयोडाइड जो है ये है ए, इस पे आप टिक लगा लें, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है भाई, मिथाइल आयोडाइड। तो इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है? SN2 रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर मिथाइल आयोडाइड में जो है वो आसानी के साथ क्यों हो रहा है? तो इसके लिए भाई मैंने SN1 SN2 रिएक्शंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, तो वो आप देखिए, तो वहाँ पर आपको इसका जवाब, इस क्यों का जवाब वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये मिथाइल आयोडाइड के साथ क्यों रिएक्शन कर रहा है। लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अल्काइल हैलाइड की हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्चरी अल्काइल हैलाइड। तो SN2 मैकेनिज़्म जो है उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ही आते हैं। जो SN1 मैकेनिज़्म है उसमें टर्चरी अल्काइल हैलाइड आते हैं। नोट्स में आप डाल लीजिए ये बात। और यहाँ पर क्योंकि SN2 की इसने बात की है और SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी ही चलता है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी वाला एक मौजूद है और वो ये है मिथाइल आयोडाइड। तो यही है, इसी पर टिक लगेगा, किसके ऊपर? ए पे। 9 की तरफ चलते हैं। सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन। एक सुटेबल रिएजेंट बता दीजिए जिसकी मदद से आप प्रोपेन बना सकते हैं। ये बेसिकली गलत है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ प्रोपेन नहीं आएगा, यहाँ मीथेन आएगा। पहले तो ये करेक्शन कर लें आप। ठीक है। क्यों? वजह, इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। तो सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मीथेन, अब प्रोपेन नहीं बोलूँगा, मीथेन बोलूँगा। तो मीथेन अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सुटेबल जो है वो रिएजेंट कौन सा होगा, जबकि आप मीथेन बनाना चाहते हैं फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम याद आया, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, उसकी बात की जा रही है कि आपको जो है वो, अगर आप कौन सा रिएजेंट लेंगे और उसको मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मीथेन जो है वो गैस
बनेगी। यहाँ पर इसने कुछ रिएजेंट के नाम दिए हैं, H2O बताया है, NH3 अमोनिया बताया है, और मीथेनॉल बताया है CH3OH, और जो है मीथाइल अमाइन बताया है। तो जो सबसे सूटेबल है ये मीथाइल अमाइन है, ये डी है। इसकी डिटेल पेज नंबर 151 पे मौजूद है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और डिटेल पूरी देखनी है तो वीडियो में मैंने तफसील इसकी बता चुका हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो के अंदर। तो इसका डी है, और साथ एक मैंने करेक्शन भी बता दी, ये प्रोपेन नहीं है, ये मीथेन है। इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 151 पे ही मिल जाएगा, वो इक्वेशन जाके आप देख लीजिए। ये क्या है, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, ठीक है भाई। 10वां नंबर और आखिरी वाला जो है वो आपसे कह रहा है द रेट ऑफ S1 मैकेनिज़्म डिपेंड्स अपॉन, जो S1 मैकेनिज़्म है उसकी रफ्तार जो है, उसकी स्पीड जो है, उसका रेशियो जो है, उसका रेट जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर सिर्फ जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ए जो है इस पर टिक लगा लें आप। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये जवाब आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये पेज नंबर 143 पे आप जाइए, वहाँ पर ये आपको SN मैकेनिज़्म के नीचे ही उसने बाकायदा बताई है ये बात, ठीक है। और मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, ठीक है भाई। ये MCQs हो चुके। इसमें दूसरे ऑप्शन भी इसने दिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ओनली बी में, सी में बताया कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, फिर डी में इसने बताया पोलर सॉल्वेंट। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ए वाला ही है। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है भाई। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहा है हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर्ड। अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कब, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद, जब आप जो है वो रिएक्शन करवाएं अल्कोहल का किसके साथ। यहाँ उसने कुछ चॉइसेस दी हैं, ठीक है। पहले नंबर पे उसने बताया अगर आप जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड, ये HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड जो है वो तैयार करनी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो क्या प्रोड्यूस होगी, अल्काइल हैलाइड जो है वो बन जाएगा अल्कोहल को जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, इसका जवाब आपको पेज नंबर 140 पे मिलेगा। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको। ये ए है, अभी इसमें बी भी है, ठीक है। पहले ए को देख लेते हैं, पेज नंबर 140 खोलें। वैसे मैंने अपनी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर 140 पे बाकायदा ये इथाइल अल्कोहल मौजूद है। इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल को आप रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन पहले हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में, और यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड जो है वो आपको जो है कैटलिस्ट भी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे आपस में तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, एक ये अल्कोहल है, वो यही कह रहा है कि अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएं, आपके क्या बन जाए, अल्काइल हैलाइड बन जाए। तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा,
OH जो है वो यहाँ से चला जाएगा। तो OH जब यहाँ से चला जाएगा किसके पास, ये जाएगा OH इस H के पास, ठीक है। और ये क्लोरीन जो है ये किसके पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, OH की जगह पे। तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl, ठीक है। और वाटर बनेगा H2O, ठीक है भाई। अब दूसरा इसमें B देख लेते हैं। रिएक्शन हमें अल्कोहल के साथ ही करवाना है, ये बात याद रहे। तो B में हमसे कह रहा है कि भाई आपने जो है वो अब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करा के देखें। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। मतलब 3 हैलोजन जो है वो इसके साथ लगे हुए हैं, किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। तो इसको आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो उसके नतीजे में क्या बनना चाहिए, अल्काइल हैलाइड जो है वो बनना चाहिए। हमारे पास कोई इक्वेशन है, बिल्कुल मौजूद है, पेज नंबर 140 पे ही देखें। इथाइल अल्कोहल है, उसके 3 मोल हैं, CH3 CH2 और OH। इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, ठीक है भाई। किसी कैटलिस्ट की यहाँ नीड नहीं है। और यहाँ पर ये 3 जो है क्लोरीन के एटम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये 3 देख लीजिएगा, इस 3 का मतलब ये है कि ये 3 है ऐसे ही, CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH। तो ऐसे 3 है, इस 3 का मतलब ये है। तो यहाँ से 3 जब निकलेंगे ये, तो यहाँ पर इसके साथ जाके अटैच होंगे, ठीक है। तो उसके नतीजे में 3 ही ऐसे क्या बनेंगे, अल्काइल हैलाइड बनेंगे, इथाइल क्लोराइड वाले 3 CH3 CH2 और Cl, ठीक है भाई। ये बन गया इथाइल क्लोराइड, ठीक है। और 3 ही बने हैं। और इसके साथ साथ और क्या बना है, इसके साथ फॉस्फोरस एसिड भी जो है वो बना है, H2PO3 H3PO3, फॉस्फोरस एसिड जो है बना है, ठीक है भाई। ये भी बन गया। अच्छा, ये कितने क्वेश्चन हो गए, MCQs हो गए, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इंशाल्लाह लास्ट पार्ट बनाने की सोची थी, लेकिन बस थकन बहुत ज़्यादा गालिब हो गई है, इसलिए हम जो है इसको क्वेश्चन नंबर 2 से इंशाल्लाह और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस पे सुबह जो है वो बना दूंगा। लेकिन ये दोनों वीडियोस आपको एक ही दिन में इंशाल्लाह मिल ही जाएंगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।